हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल फ्री स्टडी में स्वागत है। जैसा कि ये JSSC CGL का नागपुरी लोक साहित्य का क्लास चल रहा है और हम लोग ने बाकी 12 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोग ने वोकैब, सिलेबस और स्टोरी को कवर किया है। तो आज की हमारा क्लास नंबर 13 है और आज भी हम लोग स्टोरी को सेशन का नेक्स्ट स्टोरी को कवर करेंगे। तो जो भी नए मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बाकी के प्रीवियस सारे चैप्टर को आप लोग कवर कर ले और ज़्यादा ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे कि आप लोग को एक भी क्लास मिस ना हो और अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो छोटकी रानी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गोटेक बन रहे हुमा बूढ़ा बूढ़ी रहत रहे। एक वो जंगल है जिसमें एक बूढ़ा बूढ़ी रहती है, एक बुजुर्ग रहते हैं दंपति। ओमनक 7 गो बेटी रहे। उनकी कितनी बेटी है? 7 बेटी है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी बेटी रहती है उनकी? 7। छोटकी बेटी बहुत सुंदर रहे और बड़की छो मनक कोनो अंग बिगड़ल रहे। देखिए, छोटी वाली है वो बहुत ही सुंदर रहती है और बाकी 6 लोग की बहन है, जो 6 बहन है उनका कोई ना कोई अंग खराब रहता है और वो अच्छी नहीं दिखती है। 7 बहन एक एक ठो कोठरी में रहत रहे। 7 बहन एक एक घर में रहती है। 7 घर है जिसमें सब अलग अलग घर में रहती है। ठीक है, छोटकी बहन कर कोठरी बीच में रहे। 1 2 3 4 करके है, जैसे क्लास है, ये 7 कोठरी है। ठीक है, और ये आपका बीच में रहती है, मिडिल में ये रहती है छोटी वाली, स्मॉल वाली सिस्टर। ठीक है, बड़की मने केकरो बिहान नहीं होवे सकले। देखिए, सब किसी का शादी नहीं हो रहा था क्योंकि सारा का अंग बिगड़ा हुआ था। छोटकी कर ब्याह कर बात ठीक हो गई। और क्या होता है, छोटी का जो बात है वो ब्याह का ठीक होता है। इके देख के बड़की मन उकर से मुरुख जरेक लगलग। और ये देखकर कि हम लोग का विवाह ना होके छोटी का विवाह हो रहा है, तो काफ़ी जलन ईर्ष्या उनके अंदर घुस गई बड़ी बन का। बिया दिन खूब तैयार होवे लगलग और बिया के समय सब सजदे धजने लगे। बड़की बहन मन छोटकी के पिंधाए के लिए फूल लाने वन गए और जो बड़ी बहन है वो छोटकी को पहनाने के लिए फूल लाने के लिए कहाँ गई? जंगल गई। 8 फूल कर हार संगे गोटे के सांप केरे गोई के लान ले। और क्या लानती है वो? जंगल से जो फूल लाती है उसका जो हार बनाती है उसमें एक सांप को भी गूंथ के लाती है साथ में, जैसा ये फोटो में आप लोग के लिए सुविधा के लिए दिखाया गया है। एक फूल का हार है जिसमें सांप को भी गूंथा हुआ है। ठकरे कोठरी में बहताए के सातों दूरा के हुड़काए दे। और देखिए क्या होता है, सातों दूरा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद करके, और छोटी को भी अंदर भेज दिया जाता है। जब बारात दूल्हा संगे आए गए और जो बारात है वो दूल्हा के साथ आता है, तो कन्या कर माए बाप कन्या उठाए ले गए। तो जो छोटी वाली है उसके माता पिता उस छोटी वाली को उठाने के लिए गए, जगाने के लिए गए और गीत गाए के उके उठाए लगलग। और गीत गाते हुए उसे उठाते हैं। उठ उठ बेटी तोर लगिन गजन बजन, बेटी तोर लगिन गजन बजन। उठो उठो बेटी तुम्हारे लिए गाजा बाजा आया है, उठो बेटी तुम्हारे लिए गाजा बाजा आया है। तब छोटकी बेटी गीत गाते गाते कहती है, अंदर से कहती है, दरवाजे के अंदर से, कैसे कैसे उठब आयो दीदी तो नागिन कर हार पिंधाए दिलक आयो। मैं कैसे कैसे उठूं कि दीदी तो जो हार दी है वो तो नागिन का हार पहना दी है। लेकिन ओकर माए बाप नहीं बुझे पारले, लेकिन उसके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, वो इस बात को नहीं समझ पाए और चल दिले, 8 चल दिले और वो वहाँ से चले गए। बहन मन एक एक करके आए तो गीत गा लें, और जो भी बहन लोग आती थी गीत गाती थी, उठाती थी। उठ उठ बहन तोर लागिन गजन बजन, बहन तोर लागिन गजन बजन। उठो बहन उठो, तुम्हारे लिए गाजा बाजा बारात लेके आए हुए, उठो बहन उठो।
छोटकी अपन दीदी मन के जवाब दिले। और छोटकी है वो अपने दीदी लोग को उसी तरह जवाब देती है कि कैसे कैसे उठब दीदी, रठरे तो नागिन कर हार पिंधाए दिले। दीदी नागिन कर हार, जो बड़ी दीदी है वो जो हार पहना दी है वो नागिन का हार है, वो दोहराती है छोटी वाली अपनी दीदियों को। चलिए नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। आखिर में दूल्हा हर उठाए ले गेलक और लास्ट में जब नहीं उठती है तो दूल्हा उसको उठाने के लिए जाता है। कैसे कैसे उठब सैया दीदी, तो नागिन कर हार पिंधाए दिले हो नागिन कर हार। तो वो अंदर से वो छोटी वाली आवाज़ देती है, कहती है कि कैसे उठूं सैया दीदी, तो हमारी नागिन का हार को पहना दी है। तब दूल्हा कर बूझ गया और जो दूल्हा था वो समझ गया कि का बात आए, और सातों दूरा के तोड़ के कोठरी में ढुकलक और सातों दरवाज़ा को तोड़कर वो कोठरी घर में प्रवेश करता है। लेकिन से बेरा एक छोटकी मर जा रहे। लेकिन उस समय तक क्या होता है, वो छोटकी जिसका विवाह होने वाला था वो तब तक मर जाती, प्राण त्याग देती है। तले कन्या के बाहरे लाइन के जलाए लेगलक और गोटे गगरी में ठकर हाड़मन के लेके दूल्हा छोड़ा दुखी होके अपन घर गुरलक। और उसके बाद उस जिसका विवाह होने वाला था छोटकी का, उसको लोग जलाया और उसका जो हड्डी अस्थि और राख है वो एक छोटा सा गगरी में दूल्हा उसको लेके और दुखी मन से वो वापस घूर गया। वो छोड़ा कर भौजी मन ओके बेस नहीं करत रहे। और वो छोड़ा, वो जो लड़का को विवाह हो रहा था उसका जो भौजी थी, उसकी जो भाभी थी, वो उससे व्यवहार अच्छा नहीं था। खाए के लिए नहीं देते रहे, खाने के लिए भी उससे नहीं देती थी। मेले वो अलग रहे लागलक, इसलिए वो क्या कर रहा था, छोटा वाला जिसका विवाह हो रहा था वो अलग रहता था। जे बेरा छोड़ा काम करे चल जाते रहे, सेखन गाड़ी से गोटे छोड़ी निकल के घरे सब काम करके भात रींद और खाए के गगरी में घुस जाते हैं। जब वो लड़का घर से निकलता है, कुछ काम के लिए निकलता है, तो वो राख जो गगरी में था उससे वो छोटी निकलती है छोटकी, और घर का सारा काम करके खाना बना के खाना भी खा के और फिर वापस गगरी में चली जाती है। छोड़ा के बहुत ताजुब लागत रहे, और जब जब वो आता उसको बड़ा ताजुब लगता कि हार उकार काम कर दे, कि कौन उसका काम कर देता है। एक दिन छोड़ा देखे के लिए काम जाए के बहाना से दूसरा कोना में लुक गया, और एक दिन वो काम जाने के बहाने से घर से निकला, लेकिन वो काम न जाके कहीं कोना में छिप गया। गगरी से छोटकी निकल के काम करे लागलक, और क्या देखता है कि गगरी से, उस अस्थि वाली गगरी से छोटकी निकलती है और काम करने लगती है। इके देख के छोड़ा कूद के उके धैर लग, और क्या देखा, उसके बाद वो लड़का था वो दौड़ा भागा हुआ उसके पास गया और उसको पकड़ लिया। छोटकी कहे लागलक मोके छोड़ दे गगरी में जाए दे। छोटकी कहती कि मुझे छोड़ दो, मुझे गगरी में जानो दो। जैसा ही आप लोग की सुविधा के लिए एक छोटा सा इमेज मैंने लिया है, एक गगरी है जिससे ये छोटकी निकलती है और घर का सारा काम करके फिर इसी गगरी में प्रवेश कर जाती है। लेकिन वो नी छोड़लक और कहलक तोए कितनो बोल नी छोड़बो, और वो नहीं छोड़ा और बोलता है कि तुम कितना भी बोलो मुझे छोड़ने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब हमारे दुइयो जन बेस से रहा, अब हम लोग दोनों लोग हैं वो अच्छे से रहेंगे। और गगरी के फोड़ दिलक, और वो जो आदमी था वो उस गगरी को फोड़ दिया वहीं पे। एक दिन गोटे बुढ़िया दही बेचे तो वहीं घर ठीन आलक। और क्या होता है कि एक दिन वो एक बुढ़िया है, वो दही बेचते बेचते उसी के घर के पास आता है। छोटकी खिड़की से झांक के देखते रहे, छोटकी वो खिड़की से झांक के देखते रहती, उके बुढ़िया देख लेलक और उसे बुढ़िया देख लेती। बुढ़िया छोटकी के साइज के जाय के कहलक कतई सुंदर तोर बहू आहे, कतई बेस बहू पाइसिस। और कहता है वो बुढ़िया उस लड़के के सास के पास, उस लड़के की माँ के पास, मतलब उस स्त्री की छोटकी की सास के पास जाके कहता है कि तुम कितना सुंदर बहू पाए हो और कितना प्यारी है वो। ओकर बात के सुन के साइस हर कहलक का के बहू लानबे, मोर बेटा तो हाड़ के लाइन के रा खड़े। वो सास कहती है, उस लड़के की माँ कहती है उस बुढ़िया को कि
किस लिए बहू लाऊंगा, क्यों बहू लाऊंगा, वो तो मेरा बेटा है, वो तो हाड़ हड्डी ला के रखा हुआ है। तब बुढ़िया कहलक मैं तो तोर बहू के देख लूँ। बुढ़िया कहती मैं तो तुम्हारे बहू को देखा हूँ। तब दूसरे दिन साइस हर गगरी बोई के दही लेवा लेवा, और कहती है कि दूसरा दिन उस सास को लेके आती है और कहती है दही ले लो, दही ले लो। कहे कि वो खिड़की उन आलक और उसके खिड़की पास जाती है। छोटकी जैसने खिड़की से झांक के देखलक कि साइस हर उके देख के गिर गेलक, और जैसे छोटकी खिड़की खोल के उस दही वाले को देखती है, सास भी देखती है उस छोटकी को और देख के वो वहाँ पे गिर जाती है। छोटकी बुढ़िया के चीन लेलक और छोटकी है उस बुढ़िया को चीन लेते, ये तो मोर साइस है के, ये मेरा तो सास है, और उठा के घरे भीतर लानलक और उसे अपने घर में लेते आती है छोटकी। तले साइस पुतो खुशी खुशी बेच से रहे लाल, और उसके बाद जो सास और पुतो है वो दोनों खुशी खुशी से घर में रहने लगे। और इस तरह ये बहुत छोटा सा स्टोरी छोटकी रानी और मज़ेदार स्टोरी ख़त्म होता है यहीं पे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटा सा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसे एक बार ज़रूर से पढ़ ले, देख ले। कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप कमेंट सेशन में जाए, कमेंट करें और लाइक शेयर करते रहें, जिससे आप लोगों को कोई भी पोर्शन आगे की क्लास बिल्कुल ना छूटे। और भी हमारा कुछ दिन 2-3 क्लास की और है स्टोरी सेशन, उसके बाद हम लोग आगे की क्लास MCQ चढ़ेंगे, मुहावरे और ये कहावतें भी है जो नागपुरी लोक साहित्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सबको भी कवर करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और जिससे कि आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।